हेलो फ्रेंड्स, आज अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। अपना यूनिट 1 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड उसके भीतर जो अपना चैप्टर होगा वो देखिए वो क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वो क्या अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन व्हाट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिफरेंस बिटवीन व्हाट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एक लेमन की टर्म्स में। ठीक है, तो देखिए जब अपने क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट की डिमांड देख रहे हैं बाय 1%। आई एम सीइंग और analyzing the demand of one product by 1%, then it is a micro concept, then it is a what माइक्रो कॉन्सेप्ट, और इसको आप इंडिविजुअल डिमांड के नाम से पढ़े हुए हो। जब एक सर्विस की डिमांड देख रहा हूं बाई 1%, अगेन इट इज अ व्हाट माइक्रो कॉन्सेप्ट, तो अगेन इट इज अ व्हाट इंडिविजुअल डिमांड। गुड एंड सर्विसेज में देखा जाए तो वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, डिमांड इज टैंजिबल वेयर एज सर्विसेज आर व्हाट इंटैंजिबल। जब एक प्रोडक्ट की डिमांड पढ़ रहे हैं बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन, तो एक प्रोडक्ट ले रहा हूं लेकिन पॉपुलेशन पूरा टोटल पॉपुलेशन ले रहा हूं, तो फिर भी ये क्या देखिए माइक्रो ही है, और इसको आप पढ़ चुके हो एज मार्केट डिमांड। तो सिर्फ एक गुड पे अगर डिमांड कॉन्सेंट्रेट करूंगा तो भी वो क्या होगा, माइक्रो, भलाई मैंने पूरी की पूरी पॉपुलेशन ले लियो। एक सर्विस की मैं क्या देख रहा हूं, डिमांड अगेन बाय द व्हाट टोटल पॉपुलेशन, ये अगेन माइक्रो का कॉन्सेप्ट है, और इसको आप क्या नाम से पढ़ चुके हो, मार्केट डिमांड। इस ओके। लेकिन जब आप सभी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड एंड पूरी की पूरी पॉपुलेशन को लेके पढ़ रहे हो, तो ये देखो ये क्या होता है, मैक्रो कॉन्सेप्ट होता है। ये क्या होता है, मैक्रो कॉन्सेप्ट। तो मैक्रो में क्या लेना पड़ता है, ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बाय द एंटायर पॉपुलेशन, बाय दी व्हाट एंटायर और दी टोटल पॉपुलेशन, तभी ये मैक्रो कॉन्सेप्ट है, तभी ये मैक्रो कॉन्सेप्ट है। तो वन प्रोडक्ट की डिमांड और वन सर्विस की डिमांड बाय एन इंडिविजुअल इज इंडिविजुअल डिमांड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, वेयर एज वन प्रोडक्ट और वन सर्विस की डिमांड बाय द टोटल पॉपुलेशन, again it is a microeconomic concept known as what market demand. But when we are studying all products and services की demand by the what total population, तब ये मैक्रो कॉन्सेप्ट है, और इसमें ये डिमांड को बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। इसको क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड। इज ओके। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। तो देखिए कंपेयर टू मैक्रो, जो भी माइक्रो कॉन्सेप्ट थे वो क्या थे, छोटे थे। मैक्रो मीन्स व्हाट, लार्ज। आप ऐसे सुने हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट वेयर इज मैक्रो इज अ लार्ज कॉन्सेप्ट। इसलिए मैक्रो पढ़ते समय सारी प्रोडक्ट्स एंड सारी सर्विसेज ऑफ अ कंट्री ले रहे हैं एंड एक कंट्री की फुल पॉपुलेशन ले रहे हैं। तो मैक्रो इज ऑलवेज स्टडीड फ्रॉम एन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जब मैं कंट्री की बात करूंगा तो उसमें सभी गुड्स आ जाएंगे, सभी सर्विसेज आ जाएंगे एंड सारी की सारी पॉपुलेशन भी आ जाएंगे। सो व्हेन वी डील विद मैक्रो इकोनॉमिक्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिमांड from an economy point of view or a what a country point of view, और what aggregate word भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि aggregate का मतलब क्या होता है, summation। aggregate का मतलब क्या होता है, summation। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल आइटम्स को क्या कर लेता हूँ, टोटल निकाल लेता हूँ, इंडिविजुअल सर्विसेज का भी क्या निकालूंगा, टोटल, और इंडिविजुअल पर्सन को ऐड करके क्या निकाल लेता हूँ, टोटल पॉपुलेशन। तो मैं टोटल गुड्स, टोटल सर्विसेज एंड टोटल पॉपुलेशन पे ध्यान दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो तो कंट्री के भीतर आता होगा ना। सो मैक्रो वर्ड यूज कर लो, इकोनॉमी यूज कर लो, कंट्री यूज कर लो, एग्रीगेट यूज कर लो, ये चारों वर्ड्स देखा जाए तो क्या है, सेम ही है। इज ओके। अपना चैप्टर क्या था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अपना चैप्टर क्या था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूँ एक ऑरेंज की प्राइस 5 है और मैं 10 ऑरेंजेस खरीद रहा हूँ, तो मैं कितना पेमेंट करूँ, ₹50। तो मैंने क्या खरीदा है, 10 ऑरेंजेस खरीदा है एट अ प्राइस ऑफ 5, तो मैंने पेमेंट कितना किया, 50। तो देखो मेरा जो पेमेंट है, जो मेरा एक्सपेंडिचर है, वो सामने वाले का क्या बन जाएगा, इनकम या रिसीट्स। वो सामने वाला का क्या बन जाएगा, इनकम या रिसीट्स। आपको क्या लगता है वो जो 50 रुपए उसके पास बचे हैं, वो सारा के सारा वो क्या सेव कर लेता है, कि उससे वो भी खर्चा करना स्टार्ट करेगा, वो भी खर्चा करना स्टार्ट करेगा। वो खर्चा करेगा तो वो किसी और की इनकम बन जाएंगी। जब वो किसी और की इनकम बनेगी तो वो भी खर्चा करेगा, तो वो फिर जाके किसी और की इनकम बन जाएगी। तो देखिए इसलिए बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्योंकि आप पहले कमाते हो फिर खर्चा करते हो, आप कमाते हो फिर खर्चा करते हो, कमाते हो खर्चा करते हो, तो एक व्हील की तरह दौड़ता है, एक व्हील की तरह दौड़ता है। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक बार इनकम आती है फिर चली जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वहां पे फ्लो का मतलब पीरियड होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ
इनकम। फ्लो का मतलब क्या है? पीरियड। तो आप देखते हो पीरियड के दौरान आपके पास इनकम आती है, जाती है, आती है, जाती है, आती है, जाती है, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप इट्स ओके। फ्लो के बारे में आगे और डिस्कशन है, तब वहां पे बात करेंगे, पहले कुछ बेसिक्स अपने समझ लेते हैं। तो आई होप इट इज ओके। द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो: माइक्रो मीन्स स्मॉल। whenever we are talking about one good or services for one person, it is individual. One good or service for the entire population is also what? Micro. But when we are evaluating the demand for all the goods and services by its entire population, then it is a what? Macro concept. ठीक है? देखिए अपने को क्या करना है, अपने को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना है। अपने को क्या पढ़ना है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आप देखोगे कि आपके बुक में दो मॉडल दिया हुआ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। एक दिया हुआ टू सेक्टर मॉडल, एक क्या दिया हुआ? टू सेक्टर मॉडल, और एक क्या दिया हुआ है? फोर सेक्टर मॉडल। तो टू एंड फोर सेक्टर मॉडल अपने को समझना है। फोर से अपने देखेंगे थ्री भी डिराइव कर पाएंगे, थ्री सेक्टर मॉडल। तो ऐसे तो डायरेक्टली टू दिया हुआ है एंड फोर दिया हुआ है, मैं फोर से आपको थ्री सेक्टर मॉडल भी डिराइव करके दिखा सकता हूँ। अब होता क्या है कि देखिए वैसे तो कंट्री इज डिवाइडेड इनटू फोर सेक्टर्स। कंट्री इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्टर्स? फोर सेक्टर्स। पहला आपका जो सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर है। तो अगर आपकी मॉम हाउसवाइफ है तो शी बिलोंग्स टू व्हाट? हाउस होल्ड सेक्टर। इज ओके। दूसरा सेक्टर होता है बिजनेस सेक्टर, फर्म। बिजनेस सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? फर्म, FIRM। इस ओके। तीसरा जो सेक्टर है वो गवर्नमेंट सेक्टर है। तीसरा जो सेक्टर है वो क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर है। और चौथा जो है वो फॉरेन सेक्टर है। तो ऐसे तो अपनी इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्टर्स आपसे पूछेंगे तो चार: हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड व्हाट? फॉरेन सेक्टर। इज ओके। तो टू सेक्टर में, लेकिन जब टू सेक्टर मॉडल की स्टडी करेंगे तो इसमें अब बस अपने ये ले रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा क्या ले रहे हैं? बिजनेस सेक्टर। एक क्या ले रहे हैं? हाउस होल्ड सेक्टर, और दूसरा क्या ले रहे हैं? बिजनेस सेक्टर। तो लेट्स स्टार्ट टू सेक्टर मॉडल एंड इसमें मैं क्या लूंगा? एक बिजनेस सेक्टर लूंगा और एक मैं क्या लूंगा? आपका हाउस होल्ड सेक्टर। अगेन बिफोर वी स्टार्ट एक और चीज देख लीजिए। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए आपको रिसोर्सेज की दरकार है कि नहीं है? आपको इनपुट्स की दरकार है कि नहीं है? अगर आप इनपुट्स लोगे तभी तो उससे आप क्या क्रिएट कर पाओगे? कोई आउटपुट। तो इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको बोलते हैं? देखिए इनपुट्स। तो कोई भी गुड आउटपुट बनाने के लिए अपने को इनपुट चाहिए। तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? इनपुट्स। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? इनपुट्स। और चार इनपुट होते हैं। लैंड, तो कोई भी चीज बनाने के लिए आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, और क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? फोर टाइप्स। तो अभी देखे थे सेक्टर्स आर आल्सो ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? फोर टाइप्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर आल्सो ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? फोर टाइप्स। लैंड समझ गए, जमीन, लेबर, तीसरा कौन सा है? कैपिटल, पैसा, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस आइडिया। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है? बिजनेस आइडिया। सो हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर? फोर: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो कोई भी आउटपुट बनाने के लिए इनपुट्स चाहिए, और चार मेन इनपुट्स क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बिना आपका कोई इनपुट, कोई आउटपुट नहीं बन सकता है। एंड देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक अजम्पशन है कि ये जो भी चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इट बिलोंग्स टू हाउस होल्ड सेक्टर। इट बिलोंग्स टू विच सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि इनपुट्स, इसको अपने फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हैं। इसको अपने क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हैं। तो इसकी ओनरशिप किसकी मानी जाती है? अजम्पशन ले रहा हूं, दिस मे नॉट बी ट्रू, बट अजम्पशन क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स में? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग्स टू विच सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर। इट बिलोंग्स टू विच सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर। तो इज दिस ओके? तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है in macroeconomics it is assumed that the factors of production are owned by what? Households or individual? Households or what? Individual. तो household sector या individual sector सेम होता है, वैसे business sector या firm sector क्या होने वाला है? सेम। तो अपने क्या पढ़ाई करने जा रहे हैं? टू सेक्टर मॉडल। अपने क्या पढ़ने जा रहे हैं? टू सेक्टर मॉडल, जिसमें कितने सेक्टर्स मान रहे हैं? एक तो क्या मान रहे हैं? हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा क्या मान रहे हैं? बिजनेस सेक्टर। एंड इसमें भी अपना अजम्पशन क्या है? पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में रादर अजम्पशन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग्स टू व्हाट? हाउस होल्ड सेक्टर। तो देखिए अब होता क्या है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ टू सेक्टर मॉडल का। देखिए हाउ डज दिस फंक्शन? तो टॉपिक मेरा क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। आप देखोगे चक्कर की तरह क्या करेगा? पैसा वगैरह मूव करेगा। देखिए मैंने क्या बोला था कि हाउस होल्ड के पास चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो देखिए ये क्या करता है, यहाँ पे प्लीज
बोर्ड पे फोकस कीजिए, जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं एरो देखिए। तो देखिए जो भी ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, हाउस होल्ड किसको देता है? फर्म्स को देता है। हाउस होल्ड किसको देता है? फर्म्स को देता है। तो एरो देख लीजिए, तो हाउस होल्ड विल गिव दिस 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू होम? द फर्म। ये मेरा क्या है? पॉइंट 1 है। ये मेरा क्या है? पॉइंट 1। तो इस एरो को मैंने क्या कर दिया? पॉइंट 1। अब देखिए हाउस होल्ड सेक्टर जब ये 4 चीज देगा तो फ्री में नहीं देगा, तो फर्म को, हाउस होल्ड सेक्टर को इसके लिए कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मेरा सेकंड एरो देखिए क्या है, ये देखिए, ये देखिए क्या कर रहा हूं। आई होप यू कैन सी व्हाट आई एम डूइंग। तो देखिए फर्म से क्या हो रहा है, यहां से देखिए फर्म से क्या हो रहा है, देयर इज पेमेंट ऑफ रिसोर्सेस। पेमेंट फॉर व्हाट? रिसोर्सेस। तो हाउस होल्ड ने लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, एंटरप्रेन्योरशिप दिया, किसको? फर्म को। लेकिन वो फ्री में नहीं देगा। फर्म देखिए लैंड के बदले में रेंट पे करती है। फर्म लैंड के बदले में क्या पे करती है? रेंट पे करती है। प्लीज रिमेंबर दिस। लेबर के बदले में देखिए क्या पेमेंट करती है? वेजेस करती है। कैपिटल के बदले में देखिए क्या करती है? इंटरेस्ट पे करती है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए देखिए क्या पे करती है? प्रॉफिट पे करती है। तो हाउस होल्ड फर्म को 4 चीज देगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मेरा एरो 2 देखिए, मेरा एरो 2 देखिए क्या है? फर्म विल पे फॉर दोज रिसोर्सेज। और कैसा पेमेंट करेगा? इधर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रॉफिट। इट्स ओके। अब देखिए ये मेरा थर्ड है, ये मेरा क्या है? थर्ड है। थर्ड देखिए कैसे क्या डिस्कशन करना है। फर्म ने उस इनपुट से आउटपुट बनाया होगा ना, आई होप इट्स ओके। क्या बनाया होगा? तो देखिए मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं देखते जाइए। तो फर्म जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो देखो किसको देगी? हाउस होल्ड को देगी। तो फर्म ने जो भी इनपुट क्रिएट किया था, एरो 3 देखिए, एरो 3 देखिए, उससे वो क्या करेगा? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा वो किसको देगा? हाउस होल्ड को देगा। क्या फ्री में देगा? नहीं। यहाँ पे देखिए फोर्थ देखिए, तो फोर्थ एरो देखते हैं। फोर्थ एरो देखिए, हाउस होल्ड क्या करती है? देखिए हाउस होल्ड विल पे फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज टू होम फर्म। इट्स ओके। तो देखिए फर्म ने पहले खर्चा किया, फिर फर्म ने कमाई की, तो फर्म फिर खर्चा करेगा, फिर कमाई। आप भी तो क्या कर रहे हो? पहले कमाई कर रहे हो, फिर खर्चा कर रहे हो, कमाई कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो। तो देखिए एक सर्कल की तरफ मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आई होप इट्स ओके। आपको एग्जाम में अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी आ जाए तो आपको एक डायग्राम बनाना है, और डायग्राम में कितने एरोज है? 4। आपको बेसिकली 4 पॉइंट्स लिखनी है। आपको क्या लिखना है? 4 पॉइंट्स, और आपका पूरा का पूरा आंसर सही हो जाएगा। आप पॉइंट 1 में क्या लिखोगे? Since household are the owner of factors of production, that is inputs, they will lend it to whom? Firm. क्या 4 factors of production देंगे? Land, labor, capital and interest. Point 2, firm in return will pay rent land के लिए, wages for what? Labor, interest किस चीज के लिए? Capital, and profit for what? Entrepreneurship. So firm will pay to whom? Household. Point 3, whatever inputs the firm had taken, they will produce goods and services which they will sell it to whom? The household sector. Point 4, household sector will pay for those goods and services to whom? The firm. तो ये 4 points and ये diagram will be enough to explain about circular flow of income in a 2 sector economy. तो it's okay, land and rent will go parallel, labor and wages will go parallel, capital and interest will go what? Parallel concept है, and entrepreneurship and profits are what? Parallel. It's okay. 2 सेक्टर में आपसे 2 चीज और पूछ सकते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट? व्हाट आर द व्हाट टाइप्स ऑफ मार्केट? तो व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ मार्केट देख लीजिए, प्रोडक्ट मार्केट है ना, फैक्टर मार्केट। आप ये जानते हो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स विल मीट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टू एक्सचेंज देयर व्हाट? नीड्स। इज दिस ओके? तो मुझको ये बताइए कि जो भी हाउस होल्ड के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, हाउस होल्ड्स को तो उनको बेचना है ना, किसको बेचना है? फर्म। तो इसके लिए भी तो कोई मार्केट होगा जहां पे हाउस होल्ड्स क्या करेंगे? इन रिसोर्सेस को ले जाएंगे ताकि बेच सके, एंड किसी को तो ये चाहिएगा जैसे फर्म को। सो वेयर द हाउस होल्ड एंड द फर्म विल मीट टू एक्सचेंज व्हाट? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड व्हाट? एंटरप्रेन्योरशिप। उस मार्केट को अपने क्या बोलेंगे? फैक्टर मार्केट। तो फैक्टर का मतलब क्या है? इनपुट। फैक्टर का मतलब क्या है? इनपुट। तो हाउस होल्ड सेक्टर के पास ये इनपुट्स है, हाउस होल्ड सेक्टर को बेचना है, फर्म को क्या करना है? खरीदना है। सो दे विल मीट एट अ प्लेस, दैट प्लेस विल बी अ व्हाट? फैक्टर मार्केट। वैसे ही प्रोडक्ट मार्केट, फर्म ने उन फैक्टर्स, उन इनपुट से क्या बनाया था? प्रोडक्ट का मतलब होता है आउटपुट, प्रोडक्ट का मतलब, फैक्टर का मतलब इनपुट है, ये फैक्टर का मतलब क्या है? इनपुट, एंड ये फैक्टर का मतलब क्या है?
और सॉरी ये फैक्टर का मतलब क्या है, इनपुट है, और ये प्रोडक्ट का मतलब क्या, आउटपुट। ये फैक्टर का मतलब क्या, इनपुट है, ये प्रोडक्ट का मतलब क्या, आउटपुट। तो फर्म ने जो भी आउटपुट बनाया था तो फर्म को बेचना है और हाउस होल्ड को क्या खरीदना है, तो दे विल मीट एट अ प्लेस, दैट प्लेस विल बी टर्म्ड एज अ व्हाट, प्रोडक्ट मार्केट। तो इज दिस ओके? तो इनपुट मार्केट एंड आउटपुट मार्केट, तो फैक्टर मार्केट इज इक्वल टू इनपुट मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट इज इक्वल टू व्हाट, आउटपुट मार्केट। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट आर देयर, टू मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। दूसरा बोलेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो देखो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो में क्या है, रियल फ्लो एंड व्हाट, मनी फ्लो। तो लोग कितनी बार पूछ रहे थे व्हाट इज रियल फ्लो, व्हाट इज मनी फ्लो। तो आप देखोगे टू सेक्टर मॉडल के भीतर दो फ्लो निकल के आएगा। तो कितनी बार पूछ रहे थे कि टू सेक्टर मॉडल के भीतर कितनी फ्लोज निकल के आएंगे, अभी अब मैं दिखा रहा हूँ। आप क्या बोलेंगे, टू फ्लोज, जिसका नाम क्या है, रियल फ्लो, और एक क्या है, मनी फ्लो। एक क्या है, रियल फ्लो, और एक क्या है, मनी फ्लो। तो मैं पहले ही हटा दे रहा हूँ ताकि मुझको एक्सप्लेन करने में आसानी हो। तो मैं ले लेता हूँ कोई डिफरेंट कलर ले लेता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन करने में इजी हो। देखिए यहाँ पे देखिए, इस एरो को देखिए, हाउस होल्ड क्या दे रहा है, देखिए कुछ कॉमोडिटीज दे रहा है ना, कुछ रिसोर्सेज दे रहा है, ठीक है। और ये वाले एरो में भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्या हो रहा है देखिए, फर्म हाउस होल्ड्स को क्या दे रहा है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। तो अगर आप देखोगे तो आउटर बॉक्स में देखो मैंने क्या किया हुआ है, ये तो आउटर बॉक्स हो गया, देखिए ये जो आउटर बॉक्स है इसी को क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। क्योंकि हाउस होल्ड से, देखिए यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हाउस होल्ड से फर्म के पास क्या जा रहा है, देखिए कुछ कॉमोडिटीज जा रही है, एंड फर्म से भी देखिए कुछ कॉमोडिटीज आ रही है टुवर्ड्स हाउस होल्ड। तो ये दिख रहा है एक बार्टर सिस्टम जैसा दिख रहा है कि मैं हाउस होल्ड इनपुट्स दे रहा हूं किसको, फर्म को, और फर्म उसके रिटर्न में मुझको क्या दे रही है, आउटपुट। सो रियल फ्लो में क्या निकल के आता है, एक तरफ से इनपुट्स जा रहा है और एक तरफ से क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। तो आई होप इट्स ओके। तो ये जो मेरा देखिए नंबरिंग देखिए बोर्ड पे देखिए, ये जो .1 है और ये मैं क्या कर रहा हूँ .4, ये एरो क्या कर रहा हूँ .4। पॉइंट एरो 1 और एरो 4 को अगर मैं एडअप करूं तो आउटर बॉक्स निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, आउटर बॉक्स। इस आउटर बॉक्स का नाम क्या है, रियल फ्लो, क्योंकि एक तरफ से इनपुट जा रहा है एंड दूसरे तरफ से क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। अब इसके भीतर देखिए मैं अगेन कलर, पेन का कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको दिखे। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये जो इनर बॉक्स है देखिए, यहाँ पे पैसे का मूवमेंट हो रहा है, देखिए फर्म इज पेइंग फॉर दी व्हाट, रिसोर्सेज। और यहाँ पे भी देखो कुछ पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे मनी इन एंड मनी आउट हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक बार मनी इन हो रहा है और ये क्या हो रहा है, मनी आउट। तो इसको बोलते हैं इनसाइड बॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, इनसाइड बॉक्स। और इनसाइड बॉक्स में देखिए कौन सा एरो इन्वॉल्व है, एक नंबर 2 और एक नंबर 4, सॉरी ये थर्ड था, ये कौन सा था, थर्ड था, ठीक है। तो 1 और 3 को मिक्स करो, अगर 1 और 3 को मैं सिर्फ देखूं, देखिए एरो 1 और एरो 3 देखिए, उसको देख के आउटर बॉक्स बनता है, दैट इज रियल फ्लो, क्योंकि इनपुट जा रहा है आउटपुट आ रहा है। बट व्हेन यू एड अप 2 और 4 तो देखिए इनर बॉक्स आ रहा है। तो .2 एंड .4 को अगर आप एरो 2 एंड एरो 4 को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो देखिए एक छोटा सा इनसाइड बॉक्स आ रहा है, इनसाइड में बॉक्स आ रहा है ना। और देखिए इसमें मनी इन्वॉल्व है, एक तरफ से मनी इन हो रहा है तो दूसरे में मनी आउट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मनी फ्लो। तो टू सेक्टर के भीतर टू फ्लो है, एक रियल फ्लो वेयर इनपुट्स विल गो फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म एंड आउटपुट विल मूव फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड। एंड दूसरा आप बोलोगे मनी फ्लो, वेयर फर्म विल पे फॉर रिसोर्सेज टू हाउसहोल्ड एंड हाउसहोल्ड विल पे टू फर्म, यानी कि मनी फॉर व्हाट, पेमेंट एज व्हाट, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो आउटसाइड बॉक्स है, तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, the outer box is the what, real flow, whereas the inner box is the what, money flow. The outer box is the real flow and the inner box is the money flow. तो let's go ahead, चलिए अब फोर सेक्टर पढ़ते हैं। इसकी हेडिंग देख लीजिए पहले, फोर सेक्टर। तो देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ फोर सेक्टर इकोनॉमी। और देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। तो चार सेक्टर में क्या लोगे, हाउस होल्ड, फर्म यानी कि बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड व्हाट, फॉरेन सेक्टर। बहुत ही सिंपल और इजी है। देखिए पहले तो आप दो चीज देख लीजिए बिफोर वी स्टार्ट दिस फोर सेक्टर, इट्स वेरी वेरी इजी। मैंने 5 ऑरेंजेस खरीदा एट अ प्राइस ऑफ 10, तो मैंने कितना पेमेंट किया, 50। तो सामने वाले की इनकम भी तो 50 हुई होगी। इनकम मतलब रिसीट्स होता है, इनकम मतलब रिसीट्स होता है, इनकम एंड प्रॉफिट इज समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल सोचो मैंने 4 रुपए का पेन 5 में बेचा, मैंने 4 रुपए का पेन कितने में बेचा, 5। तो मेरी इनकम 5 है लेकिन मेरी प्रॉफिट कितनी होती है, 1।
तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस विल गिव यू प्रॉफिट, ठीक है। तो सेल्स इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, इनकम। उससे जब आप एक्सपेंसेस माइनस करते हो तब जाके क्या निकल के आता है, प्रॉफिट। सो इनकम एंड प्रॉफिट आर टू डिफरेंट थिंग्स, इट्स ओके। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैंने 50 रुपीज का सामान खरीदा है, तो किसी के यहाँ सेल्स या इनकम भी तो कितने की हुई होगी, 50। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं इनकम बोलूँ या पेमेंट बोलूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकम की जो वैल्यू है वही किसी की पेमेंट वैल्यू निकलेगी। सो इफ आई स्पेंड, मेरा पेमेंट 50 रुपीज फॉर ऑरेंजेस है, तो किसी की इनकम फ्रॉम ऑरेंजेस कितनी हो जाएगी, ₹50। इज दिस ओके? दूसरा, अगर मैं किसी के लिए कुछ काम करके देता हूं और उसके बदले में मुझको कुछ पैसे मिलते हैं, तो दैट विल बी अ फैक्टर इनकम, एंड सामने वाले के लिए क्या हो जाएगी, फैक्टर पेमेंट। मैं कुछ करके दे रहा हूं एंड इन रिटर्न वो मुझको क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो मेरे लिए तो फैक्टर इनकम होगा और सामने वाले के लिए क्या हो जाएगा, फैक्टर पेमेंट। अभी बोला इनकम एंड पेमेंट की वैल्यू तो क्या आएगी, सेम। सो फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट बोथ आर व्हाट, वन एंड दी सेम, इट्स ओके। दूसरा, मैं किसी के लिए कुछ करके नहीं दे रहा हूं, लेकिन सामने वाला ना फ्री में ही मुझको कुछ दे रहा है। मैंने किसी के लिए कुछ करके दिया ही नहीं है, बट स्टिल सामने वाला मुझको क्या कर रहा है, चैरिटी के तौर पे कुछ दे दिया, तो मेरे लिए वो ट्रांसफर इनकम हो जाएगी और सामने वाले के लिए क्या हो जाएगा, ट्रांसफर पेमेंट। तो अगर मैं कुछ करके दूं, उसके बदले में मुझको कुछ मिलता है, देन दैट इज फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट। बट मैं कुछ करके नहीं दे रहा हूं, फ्री या चैरिटी भी अगर मुझको कुछ मिल रहा है, देन दैट विल बी व्हाट, ट्रांसफर इनकम और व्हाट, ट्रांसफर पेमेंट। तो फैक्टर इज बाइलैटरल। फैक्टर का मतलब क्या होता है, बाइलैटरल। आप भी कुछ करके दोगे और सामने वाला भी उसी के लिए आपको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। एंड ट्रांसफर इज यूनिलैटरल। मैं कुछ करके नहीं दे रहा हूं, फिर भी मुझको कोई चैरिटी एज अ हेल्प या डोनेशन कुछ भी मुझको दे रहा है, तो उसको अपने बोलते हैं ट्रांसफर। सो प्लीज रिमेंबर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जहां जहां फैक्टर इनकम पेमेंट की बात आई, वहां पे टू साइडेड है। मैं कुछ करके दूंगा, सामने वाला उसके बदले में कुछ पे करेगा। जब भी मैं ट्रांसफर इनकम पेमेंट की बात करूं, तो आप समझ लेना वो चैरिटी होने वाला है या क्या होने वाला है, डोनेशन होने वाला है और सच काइंड ऑफ अ थिंग होने वाला है। इट्स ओके। तो चलिए फोर्थ सेक्टर में, फोर्थ सेक्टर में सिर्फ मनी फ्लो कैप्चर करना है। फोर्थ सेक्टर में देखोगे आपके बुक में जो भी डायग्राम दिया हुआ है, उसमें क्या कर रहे हैं, अपने सिर्फ मनी फ्लो को कैप्चर कर रहे हैं। तो देखिए ये कौन सा सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर, और ये कौन सा है, फर्म सेक्टर। एक क्या लेके चल रहा हूँ, हाउस होल्ड, और दूसरा क्या लेके चल रहा हूँ, फर्म। इस ओके। अब देखिए एरो दिखेगा, तो पहले मैं ये एरो पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। तो फर्म विल पे टू हाउस होल्ड, फर्म हाउस होल्ड को पे कर रहा है। देखिए फर्म क्या पे कर रहा है, हाउस होल्ड को पे कर रहा है। तो अपने को पता ही है ये क्यों पेमेंट किया जा रहा है। हाउस होल्ड ने डेफिनेटली वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको दिया होगा, फर्म को दिया होगा, एंड फर्म इज पेइंग फॉर दोस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये मेरा 1A है। तो आप जब आंसर लिखोगे, आप पॉइंट 1 में हाउस होल्ड और फर्म की रिलेशनशिप दिखाओगे। पॉइंट 1 में क्या दिखाओगे, हाउस होल्ड फर्म की रिलेशनशिप में। और यहाँ पे देखिए हाउस होल्ड और फर्म के बीच में कितना एरोस है, 2। तो एक एरो को 1A में एक्सप्लेन कर दीजिए और दूसरे एरो को 1B में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो 1A में आप ये लिखोगे, सिंस हाउस होल्ड गेव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू व्हाट, फर्म्स, फर्म इन रिटर्न विल मेक पेमेंट फॉर दोस फैक्टर रिसोर्सेस। अब ये देखिए, ये दूसरा वाला देखिए, तो ये तो डन है, आई होप इट्स ओके। तो एक एरो डिस्कस है, ये दूसरा एरो देखिए डिस्कस कर रहा हूँ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या लिखा हुआ है, हाउस होल्ड विल मेक अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू फर्म्स। तो सेकंड पॉइंट में आप ये लिखना, फर्म विल सेल दोस आउटपुट टू होम, हाउस होल्ड्स इन रिटर्न विल मेक अ पेमेंट फॉर दोस गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हो गया मेरा 1B, ये मेरा क्या हो गया, 1B। तो पॉइंट 1 में आप रिलेशनशिप किसके बीच में दिखाना, हाउस होल्ड एंड फर्म। और आप देख सकते हो कितने एरोज इन्वॉल्व है, 2 एरोज इन्वॉल्व है, उसको 1A और 1B में एक्सप्लेन कर देना। ये 2 सेक्टर पढ़ चुके हैं, तो ये हाउस होल्ड और फर्म में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, सिर्फ मनी फ्लो दिखाना है, ठीक है। अब देखिए, अब दिख रहा हूं, अब देखिए मैं किसके बीच में दिखा रहा हूं, सॉरी, अब देखिए किसके बीच में रिलेशनशिप देखनी है, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। तो आप लिखना पॉइंट 2 में, पॉइंट 2 में रिलेशनशिप किसके बीच में दिखाना, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। किसके बीच में, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। तो एरोज देखिएगा, एक तो गवर्नमेंट देखिए फैक्टर पेमेंट्स कर रहा है किसको, हाउस होल्ड को, एरो देखते हुए जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में मैं पेन को ले जा रहा हूं उसी डायरेक्शन में देखिएगा, गवर्नमेंट इज मेकिंग फैक्टर पेमेंट्स टू होम हाउस होल्ड, गवर्नमेंट इज मेकिंग फैक्टर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड। देखिए गवर्नमेंट ऑफिस में कुछ इंडिविजुअल्स ही तो काम करते हैं। अभी मैंने बोला था हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल सेक्टर आर सेम। तो गवर्नमेंट ऑफिस में कौन काम करता है, इंडिविजुअल्स। क्या इंडिविजुअल्स फ्री में काम करते हैं, नहीं। तो इंडिविजुअल्स अपनी सर्विसेज देते हैं,
इन रिटर्न गवर्नमेंट पेज देम व्हाट, वेजेस और सैलरीज। तो यही पॉइंट है, ठीक है। तो 2A देख लीजिए। सो 2A, 2A में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इज मेकिंग फैक्टर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड। समझ गए क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल्स डू वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, दे विल नॉट वर्क फॉर फ्री, देयरफॉर गवर्नमेंट हैज टू पे देम व्हाट, सैलरीज। तो हाउस होल्ड अपनी मेहनत दे रहा है ना, सर्विसेज दे रहा है, ये फ्री की इनकम नहीं है। हाउस होल्ड अपना सर्विस अपनी मेहनत का दे रहा है, इन रिटर्न गवर्नमेंट इज पेइंग टू होम हाउस होल्ड। अब देखिए ये 2B देखिए, 2B में देखिए क्या लिखा हुआ है, ये है मेरा 2B, ट्रांसफर पेमेंट। 2B क्या है, ट्रांसफर पेमेंट। तो चलिए देखिए एरो देखिए ट्रांसफर पेमेंट का, अगेन गवर्नमेंट की तरफ से हाउस होल्ड की तरफ मूव हो रहा है। देखिए गवर्नमेंट के यहाँ से ये एरो ट्रांसफर पेमेंट किस तरफ जा रहा है, हाउस होल्ड की तरफ जा रहा है। अगेन गवर्नमेंट को ना एक सिलेंडर बनाने के लिए सोचो 1000 रुपए लगते हैं, गवर्नमेंट को एक सिलेंडर बनाने के लिए कितना लगता है, 1000 रुपए लगते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ओनली चार्जेस यू 600, देयरफॉर गवर्नमेंट आपको फ्री में कितने पैसे दे रहा है, 400। तो गवर्नमेंट को एक सिलेंडर बनाने में 1000 लगता है, लेकिन आप गवर्नमेंट को सिर्फ कितना पे करते हो, 600। तो कहने से 400 तो वो आपको चैरिटी दे रहा है। चैरिटी का मतलब क्या था, ट्रांसफर। तो 2B देख लीजिए, 2B देख लीजिए, एरो देखिए बोर्ड में, देखिए एरो देखिए, कहां से कहां मूव हो रहा है, गवर्नमेंट से ट्रांसफर पेमेंट कहां पे जा रहा है, हाउस होल्ड की तरफ। गवर्नमेंट फ्री में भी पैसे इंडिविजुअल्स को देता है। तो गवर्नमेंट इधर मेहनत के पैसे देता है या फ्री के पैसा देता है, मेहनत इज ट्रांसफर एंड फ्री इज व्हाट, फैक्टर। अब 2C देखिए, 2C देखिए, 2C में एरो देखिए, टैक्स पेमेंट्स किस तरफ जा रहा है, गवर्नमेंट। तो इधर यू पे डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी। तो हाउस होल्ड विल मेक व्हाट, टैक्स पेमेंट्स टू गवर्नमेंट। तो आप पॉइंट 2 में हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप दिखाएगा। 3 एरो की बात कीजिएगा, 2 एरो फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड और 1 एरो फ्रॉम व्हाट, हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट। तो फैक्टर पेमेंट, ठीक है, इंडिविजुअल्स के मेहनत के पैसे गवर्नमेंट दे रहा है, गवर्नमेंट फ्री में जब हाउस होल्ड को पैसा देता है, देन दैट इज व्हाट, ट्रांसफर पेमेंट, एंड हाउस होल्ड आर सपोज्ड टू मेक टैक्स पेमेंट्स टू व्हाट, गवर्नमेंट। इट्स ओके। चलिए अब आ रहे हैं थर्ड रिलेशनशिप। अब किस में आ रहे हैं, थर्ड रिलेशनशिप। मैं कलर ऑफ द पेन बदल दे रहा हूं। अब देखिए थर्ड रिलेशनशिप आपको दिखाना है बिटवीन द फर्म, बिटवीन द फर्म एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन द फर्म एंड द गवर्नमेंट। आपको थर्ड 3 पॉइंट क्या दिखाना है, रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म एंड द गवर्नमेंट। अब अगेन इसमें देखिए वही 3A 3B 3C आएगा, इसमें क्या आएगा, 3A 3B 3C। पहले नंबरिंग दे दे रहा हूँ फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये मैं 3A में ले लिया हूँ, ये जो सब्सिडी वाला पोर्शन है ये मैं 3B में ले लिया हूँ, और ये टैक्स पेमेंट वाला किस में ले लिया हूँ, 3C। तो 3 पॉइंट्स है, 3A 3B 3C, बहुत ही ईजी है, आप देखते हुए जाइए। देखिए गवर्नमेंट जो रोड बनाती है तो वो टेंडर किसको देती है, बिजनेस को ही देती है ना। तो क्या बिजनेस फ्री में रोड बना के देता है, नहीं। तो यही है, देखिए पेमेंट फॉर व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट फॉर व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज टुवर्ड्स दी व्हाट, फर्म। तो गवर्नमेंट टेंडर्स बिजनेस फ्रेटर्निटी को देती है टू मेक रोड्स। तो फ्री में तो रोड्स बनाएगा नहीं बिजनेस फ्रेटर्निटी, तो गवर्नमेंट नीड टू मेक द पेमेंट फॉर व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। वैसे देखिए गवर्नमेंट इज मेकिंग सब्सिडी दे रहा है, देखिए गवर्नमेंट, एरो देखिएगा प्लीज, गवर्नमेंट। तो जिस डायरेक्शन मेरा मेरा पेन मूव कर रहा है वही एरो है, देख लीजिए। सो आई एम मूविंग माई पेन अकॉर्डिंग टू द एरो। तो देखिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या आ रहा है, सब्सिडीज आ रहा है टुवर्ड्स होम फर्म। सब्सिडीज इज नथिंग बट अगेन व्हाट, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द फर्म। तो जब गवर्नमेंट फ्री के पैसे फर्म को देगा तो ट्रांसफर पेमेंट भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, सब्सिडी। होता है क्या, कितनी बार गवर्नमेंट क्या बोलती है कि कोई बैकवर्ड एरिया में आप फैक्ट्री सेटअप किए, तो बिजनेस सेक्टर को क्या बोलती है, सो गवर्नमेंट विल से टू द बिजनेस सेक्टर, प्लीज सेट अप अ फैक्ट्री इन अ बैकवर्ड सेक्टर। और जितने भी मशीन्स के पैसे लगेंगे ना, आधे कौन पे करेगा, गवर्नमेंट पे करेगा। गवर्नमेंट ऐसे प्रोमिस करती है। तो मुझको एज अ बिजनेस सेक्टर वो बोल सकती है कि प्लीज आप एक फैक्ट्री सेटअप कीजिए कोई बैकवर्ड एरिया में, आपकी जो भी मशीनरी की कॉस्ट आई फॉर एग्जांपल 100, तो 50 कौन देगा, गवर्नमेंट देगा। तो देखो गवर्नमेंट मुझको फ्री में पैसे दे रही है, गवर्नमेंट मुझको क्या दे रही है, फ्री में पैसे दे रही है। तो सब्सिडी इज नथिंग बट अ ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द फर्म। तो सब्सिडी इज नथिंग बट अ ट्रांसफर पेमेंट। तो इधर गवर्नमेंट फर्म को मेहनत के पैसे देगा, या गवर्नमेंट फ्री में भी कितनी बार पैसा देता है, किसको देता है, फर्म को। अगेन फर्म क्या पे करेगा, देखिए फर्म क्या पे करेगा, देखिए एरो देखिए,
आई होप यू गेटिंग द एरो। 3C का एरो देख लीजिए। सो फर्म विल मेक टैक्स पेमेंट्स टू होम, तो फर्म भी क्या करता है, इनकम टैक्स जीएसटी वगैरह किसको पे करता है, गवर्नमेंट को पे करता है। सो पॉइंट 1 में हाउस होल्ड एंड फर्म के डिफाइन कर देना एंड 2 एरो दिखा देना। हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट के बीच में पॉइंट 2 में आप रिलेशनशिप को कैप्चर कर लेना बाय एक्सप्लेनिंग 3 एरोज एंड देन पॉइंट 3 में गवर्नमेंट एंड फर्म्स को कैप्चर कर लेगा बाय एक्सप्लेनिंग हाउ मेनी एरोज अगेन 3। चौथा देखिए मैं किसके बीच में कर रहा हूं, तो मैं पहले हटा दे रहा हूं। चौथा में बस आपको यही दिखाना है। चौथा में देखिए आपको क्या करना है, एक फर्म को लेना और फॉरेन सेक्टर को लेना बस। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसको मत दिखाना, इसको मत दिखाना। आप 4 सेक्टर में सीधा क्या दिखाना, बस फॉरेन सेक्टर एंड फर्म्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाना। तो मेरा 4 है और कितनी एरोज है देख लीजिए, एक मैंने कर दिया, क्या कर दो फिर 4A और 4B कर देता हूँ। इसको 4A और 4B देखिए 2 ही एरोज है। तो होता क्या देखो, बिजनेस सेक्टर क्या करेगा, बिजनेस सेक्टर क्या करता है, गुड्स एक्सपोर्ट करता है। गुड्स कहाँ पे एक्सपोर्ट करता है, सोचो यूएसए, तो फ्री में एक्सपोर्ट करेगा नहीं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इज सेलिंग ऑफ गुड्स बाय एन इंडियन कंपनी, इंडियन बिजनेस टू होम इन फॉरेन। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब इंडिया वाले जब यूएसए में बेचेंगे दैट विल बी व्हाट, एक्सपोर्ट। फ्री में नहीं बेचेंगे। तो फॉरेन वाले इंडिया को एक्सपोर्ट्स के लिए क्या करेंगे, पे करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए एरो देखिए मेरा, ये यहाँ पे एरो देखिए, रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। अगेन मैंने बोला था बस आपको मनी को कैप्चर करना है। तो आई विल सेल गुड्स इन यूएसए, दैट इज एक्सपोर्ट्स। इन रिटर्न ऑफ दोस एक्सपोर्ट्स आई विल रिसीव मनी, आई विल रिसीव मनी। तो 4B को देख लीजिए, मैंने पहले 4B को एक्सप्लेन कर दिया, कोई फर्क नहीं होगा उससे, इट्स ओके। वैसे यूएसए वाले भी इंडिया में तो गुड्स आके बेच सकते हैं ना, यूएसए भी तो इंडिया में गुड्स बेच सकते हैं। तो अपने बोलते हैं इंडिया इज इंपोर्टिंग, इंडिया इज इंपोर्टिंग। तो वी इंडियंस नीड टू व्हाट, पे देम। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एरो देखिए क्या हो रहा है, वी आर मेकिंग पेमेंट फॉर व्हाट, इंपोर्ट्स। वी आर मेकिंग पेमेंट फॉर व्हाट, इंपोर्ट्स। तो आई होप इट्स ओके 4 and 4B। तो अगर यूएसए वाले इंडिया में गुड्स बेच जाएंगे तो वी नीड टू पे फॉर द इंपोर्ट्स, क्योंकि गुड्स इन होने का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट, एंड वी नीड टू मेक दैट पेमेंट फॉर द इंपोर्ट्स। वैसे व्हेन वी आर सेलिंग अब्रॉड उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स के लिए क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो ये क्या हो गया 4 and 4B। तो आई होप इट्स इजी। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज दे दिया है अपने को, यहाँ पे एक और चीज दे दिया, देखिए फाइनेंशियल मार्केट। कुछ अच्छा कलर का पेन ले लेते हैं, ये लो लेते हैं। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल मार्केट, देखिए यहाँ पे हाउस होल्ड का भी रिलेशनशिप दिखाया हुआ है, फर्म का भी दिखाया हुआ है, और देखिए गवर्नमेंट का भी दिखाया हुआ है। सिंपल सी बात है, हाउस होल्ड के पास अगर एक्सेस पैसा है तो वो कहाँ पे जाके सेव करेगा, फाइनेंशियल मार्केट हियर मींस बैंक। फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पे मींस व्हाट, सिंपल बैंक। तो हाउस होल्ड के पास एक्सेस पैसा हो, या बिजनेस के पास एक्सेस पैसा हो, या गवर्नमेंट के पास एक्सेस पैसा हो, उन लोग वो सेविंग्स कहाँ पे करेंगे, बैंक में। और किसी हाउस होल्ड को लोन की दरकार हो, या बिजनेस को लोन की दरकार हो, या गवर्नमेंट को लोन की दरकार हो, तो उन लोग किससे बोरो करेंगे, बैंक। तो यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है, देखिए सेविंग्स क्या होगा, हाउस होल्ड से फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग्स मूव करेगा, फर्म से फाइनेंशियल मार्केट सेविंग्स मूव करेगा, गवर्नमेंट से क्या फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग्स मूव करेगा। बट वाइस वर्सा इज टेकिंग लोन, वाइस वर्सा इज टेकिंग लोन और सेविंग्स। तो अपना ये 4 सेक्टर हो गया, इट्स ओके। अब देखिए अगर मैं इसमें से ना फॉरेन सेक्टर हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, 3 सेक्टर मॉडल बन जाएगा। तो यही मैं बोला था कि 4 सेक्टर आता है तो आपको 3 सेक्टर ऑटोमेटिकली आएगा। फॉरेन सेक्टर अगर आप हटा देते हो इसी डायग्राम में तो ये क्या बन जाएगा, 3 सेक्टर। क्या बन जाएगा ये, 3 सेक्टर। तो आप इस चीज को देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इंपॉर्टेंट, इफ वी एक्सक्लूड फॉरेन सेक्टर फ्रॉम द अबव 4 सेक्टर मॉडल वी विल गेट व्हाट, 3 सेक्टर मॉडल। तो 4 सेक्टर मॉडल से अगर मैं फॉरेन सेक्टर को हटा दूं तो अपना क्या निकल के आएगा, 3 सेक्टर मॉडल। क्या निकल के आएगा, 3 सेक्टर मॉडल। आई होप इट्स ओके टिल हियर।